नमस्ते, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसी भी तरह से इस बुक का रिव्यू करना गलत है, क्योंकि चाहे आप इसे मेका ऑफ ऑल मोटिवेशनल बुक्स कह लीजिए, चार धाम कह लीजिए, या जो भी आपको समझ आता है, एक कंप्लीट रिसोर्स है ये, डायरेक्शनल बुक जो आपको शुरुआत करना सिखाती है, सस्टेन करना सिखाती है, रिजल्ट तक पहुंचना सिखाती है। हर एक बुक में आपको छोटे छोटे कंसंट्रेशन पॉइंट्स मिलते हैं। इस बुक में आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, जिस पिक्चर के एक्टर आप हैं, ये समझाती है। सो यू हैव टू लीड द शो। नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी है एंड्रयू कार्नेगी की मदद से। बहुत ही यंग रिपोर्टर थे, माउंटेन रिपोर्टर इनको कहते थे। उस वक्त एक छोटी जगह पे रिपोर्टिंग करते थे अमेरिका में। एंड्रयू कार्नेगी से मिले। एंड्रयू कार्नेगी एक मैच्योर, बहुत ही सक्सेसफुल, रिच इंसान थे। उन्होंने एक आइडिया थ्रो किया इस यंग रिपोर्टर की तरफ कि क्या तुम 500 सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू करना चाहोगे और एक सक्सेस के फॉर्मूला का निचोड़ निकालोगे, जिसे इस किताब में उन्होंने लिखा है। इस यंग रिपोर्टर ने इस आइडिया को ग्रैब कर लिया और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बुक्स लिख डाली। बहुत समय लगा इसमें। आप सैंपल साइज देखिए, 500 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, नाम थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और पता नहीं कितने। प्रैक्टिकल अप्रोच, किसी ने भी इसमें फिलॉसफी नहीं दी है कि ऐसा करके देखिए, ज्ञान नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। छोटी छोटी कहानियां हैं इन सभी की जिंदगियों से, जो आपको मोटिवेट करेंगी, मोटिवेट नहीं करेंगी, जो आपको समझाएंगी कि तरीका तो यही है। इंट्रोडक्शन के बाद 14 चैप्टर्स हैं इसमें। हर एक चीज को डिस्क्राइब किया गया है। हर चैप्टर में आपको वो चाबी मिलेगी सक्सेस की। चैप्टर्स के नाम सुनिए: डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, specialized knowledge, imagination, organized planning, decision, persistence, power of the mastermind, the mystery of the sex transmutation, the subconscious mind, the brain, the sixth sense, how to outwit the six ghosts of fear. कुछ भी नहीं छूटा है इस किताब में। बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे इन लोगों की जिंदगियों से, जिन्होंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। आपको ये किताब बताएगी कि स्टार्ट किसी की भी बहुत बड़ी नहीं थी। एक आइडिया था, एक क्रिएटिव आइडिया, जिसे फेथ ने सस्टेन किया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने पॉलिश किया। ऑटो सजेशन, दिमाग में ना कहते हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें सोचें, आप पॉजिटिव रहें। ये एक आदत होती है, आप ये आदत डाल सकते हैं। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। दिमाग बार बार वही चीज सोचता है। आप अपने मकसद के लिए सीरियस हो जाइए, वो पाना है। एक रेफरेंस है इस किताब में वॉरियर का। वो अपनी पूरी सेना लड़ाई के लिए लेके जाता है, जंग जीतने के लिए। शिप में जाना होता है। जब समंदर पार करते हैं तो वो कहता है अब अपनी किश्तियां जला दो। ये नाव जलानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अब वापसी का रास्ता तभी है अगर वो जीतेंगे। जीतेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। फिर वो अपने सोल्जर्स को एड्रेस करते हुए कहता है, नाउ द ओनली वे टू लिव इज टू विन द वॉर, लेट्स डू इट। इसलिए जब हम अपने मकसद को चूज करते हैं ना, उसके लिए वो जुनून होना, वो पागलपन होना कि अब वापसी नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ना कोई चीज पीछे रहेगी टू फॉल बैक ऑन, फिर वो आपका मकसद नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। एक इंश्योरेंस एजेंट, अमेरिका के बिगेस्ट इंश्योरेंस एजेंट की कहानी है कि उन्होंने अपने एक रिलेटिव के साथ कुछ मशीनरी खरीदी। माइनिंग कर रहे थे, वो गोल्ड ढूंढ रहे थे। शुरुआती दौर में बहुत सारा गोल्ड ढूंढा, बड़े पैसे कमाए। फिर गोल्ड मिलना बंद हो गया। उन्होंने थोड़ी कोशिश करी
और फिर वो मशीनरी कबाड़ी को बेच दी। इस कबाड़ी ने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया। उन्होंने वो पूरा एरिया चेक किया और देखा कि जहां पे काम रुका था ना, वहां से बस कुछ ही दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे गोल्ड का अंबार है। उसने बहुत पैसे कमाए। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है और हम गिव अप कर देते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये हम किसी भी वक्त गेन कर सकते हैं। कोई भी जो बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ पाया है, उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, अपने काम को बेहतर करना नहीं छोड़ा। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए तभी आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप वैसे भी, बहुत सारे बच्चे आजकल एग्जाम्पल देते हैं कि मैक्सिमम सक्सेसफुल पीपल वो उन्हीं को कोट करते हैं हु आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, है ना। तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट्स और नहीं पढ़ने की बात नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात है कि आपने एक मकसद चूज कर लिया है। वो कुछ भी हो सकता है ना। उसके पीछे आपने जाना है। हेनरी फोर्ड का नाम हम सब जानते हैं। वो क्यों जाने जाते हैं हम सभी को पता है। एक बार अखबार में बार बार आने लगा कि बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, ही इज नॉट अ पर्सन विद साउंड एजुकेशन बैकग्राउंड। हेनरी फोर्ड को एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने इस अखबार के खिलाफ केस कर दिया। कोर्ट में बुलाया गया उन्हें। अखबार की तरफ से जो वकील नियुक्त किए गए थे, वो हेनरी फोर्ड को डिमीन करने के लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हेनरी फोर्ड उन सब का आंसर नहीं दे रहे थे, चुपचाप बैठे थे। फिर उन्होंने कहा कि आप ये नहीं जानते कि मेरी कुर्सी में बटन्स हैं। अगर मैंने इन बटन्स को दबाया तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जो आपके हर एक सवाल का बहुत अच्छी तरह से जवाब दे देंगे। आप मुझे बताएं कि अगर मैं ऐसे काबिल लोगों को हायर करके अपना काम करवा सकता हूँ तरीके से, तो मुझे हर एक जनरल नॉलेज की चीज को मग अप करके अपने दिमाग में रखने की क्या जरूरत है। दिस इज स्मार्ट वर्क। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था। वो लोग समझ गए थे कि इस इंसान ने चाहे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है, 15 साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन दिमागी तौर से ये बहुत तेज है। एजुकेशन का तो मतलब ही इंसान को इवॉल्व करना होता है ना, टेम करना नहीं होता। कहने का अभिप्राय ये है कि अपने मकसद के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे सिंगल माइंडेडली उस स्पेसिफिक नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए जाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपको दुनिया भर की खबर हो, आप हर चीज में बहुत बेस्ट हो। अपने मकसद के पीछे पड़ जाइए बस। अगर आप खुद को तैयार कर रहे हैं किसी चीज में कामयाब होने के लिए, तो वो आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी हेल्थ में, आपके आउटलुक में नजर आएगा, क्योंकि आप सीरियस है किसी चीज को अचीव करने के लिए। सबसे बड़ी गलती है जिंदगी में जब आर्टिफिशियल सेटबैक्स आते हैं, टेम्पररी सेटबैक्स आते हैं, हम रुक जाते हैं। ये 95% लोगों की बात है। कोई दिमाग में आइडिया आया, उस पे काम करना शुरू किया, किसी ने कुछ कह दिया, लग रहा है ये आगे नहीं हो पाएगा, चीज छोड़ दी। आप एक धुन पकड़ के तो देखिए। हैव फेथ, ये बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्टे फोकस्ड। जीतना है, कैसे भी उस चीज को पूरा करना है। जीतने के लिए भागना है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो आप छलांग लगाएंगे ना, उससे बड़ी छलांग कभी नहीं लगेगी। इंसान के डर के बारे में बात की है। डर जो आपको रोक देता है। डर क्रिटिसिज्म का, डर हार जाने का, डर ओल्ड एज का। 6 किस्म के डर के बारे में आप इस किताब में पढ़ेंगे, और ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो हम फेस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, मजाक बन जाएगा, हार गए तो क्या होगा। फेलियर का डर सबसे बड़ा है। और देखिए क्या कमाल की बात है, अभी जीते नहीं, लड़ाई पूरी की नहीं,
लेकिन हारने का डर जो पहले लग गया उसकी वजह से सब छोड़ दिया। कोशिश तो कीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ, सब लोग पढ़िए इसे, बार बार पढ़िए। वो कहते हैं ना कि हर दिन कुछ पॉजिटिव टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता है। ये वो है, जब भी पढ़ेंगे हर तरह से आपका साथ देगा ये। Till we meet with the next book, take care of yourself, subscribe to this channel हिमाचल वायर, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेक केयर, स्टे गुड।